सज्जनों, आज मैं सौंदर्य लहरी के 31वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, जिसमें 64 तंत्रों की ओर इंगित किया गया है। इन 64 तंत्रों पर कभी पृथक से अवसर प्राप्त होने पर धारावाहिक के तौर पर एक एक तंत्र का मैं विमर्श आपके समक्ष रखूँगा। तथापि आज इस श्लोक का जो साहित्यिक, तांत्रिक और यांत्रिक विमर्श है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चतुष्षष्ठ्या तंत्रे सकलभिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातितरदिदम्। भाव यह है कि चतुष्षष्ठी तंत्र अर्थात 64 तंत्र में संपूर्ण भुवन को लक्ष्य में रखकर की गई संरचना, जो पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि विषयक है, में उन विविध सिद्धियों का फल अन्योन्याश्रित होने के कारण पशुपति अर्थात भगवान शिव भी स्वयं परतंत्र होते हैं। बाद में पुनः माँ भगवती के आग्रह से उन्होंने संपूर्ण पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को एक घटित किया और एक घटित करने के कारण स्वतंत्र आपके इस तंत्र अर्थात ज्ञानार्णव तंत्र को इस पृथ्वी के कल्याण के लिए अवतरित किया। कहने का भाव यह है कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है वह अन्योन्याश्रित है। धर्म से अर्थ, धर्मार्जित अर्थ, अर्थार्जित अर्थ के बाद काम, त्रिवर्गो धर्म कामार्थ, धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग कहलाते हैं। और मोक्ष जो है वह अंतिम पुरुषार्थ है। तो यह चारों पहले अन्योन्याश्रित थे, लेकिन माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के कृपा प्रसाद से भगवान शिव जो अन्योन्याश्रित होने के कारण स्वतः परतंत्र थे, अर्थात एक साथ चारों फल करने की स्थिति में नहीं थे, वह माँ भगवती के कृपा कटाक्ष का अवलंब लेकर के इस तंत्र को एक घटित करते हैं और ज्ञानार्णव तंत्र में निरूपित करते हैं, जिससे जगत का कल्याण होता है। यह श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। अगर इसका तात्विक विमर्श किया जाए तो यह है कि अन्योन्याश्रित होने के कारण जो चतुर्विध पुरुषार्थ थे, इनका जो फल था अन्योन्याश्रित होने के कारण परतंत्रता थी। अर्थात एक जो पुरुषार्थ है वह दूसरे पर आश्रित था। लेकिन अगर
चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करनी हो तो कैसे संभव है। इसलिए उसको एक घटित करने के लिए ही माँ भगवती के प्रार्थना पर, माँ भगवती के आग्रह पर पुनः भगवान शिव ने पुरुषार्थों को एक घटित किया और स्वतंत्र रूप से अखिल पुरुषार्थों के साधक देवी के रूप में ज्ञानार्णव तंत्र की रचना की। इस तंत्र के प्रयोग से आप चारों पुरुषार्थ एक साथ जीवन में घटित कर सकते हैं। सुधीजन सौंदर्य लहरी के इस श्लोक में जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी यह निरूपित कर रहे हैं कि इस प्रकार के ज्ञानार्णव तंत्र की सिद्धि करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिव की सिद्धि के लिए केवल दिव्य मां पराशक्ति के माध्यम से ही वे प्राप्त हो सकते हैं। भगवान शिव, मां भगवती राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी के स्मरण से, उनकी साधना से ही भगवान शिव को कोई भी साधक तंत्र मार्ग में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी भगवती ही साधक को शिव का ज्ञान कराती हैं। महानिर्वाण तंत्र में शिव ने एक षोडशी मंत्र का प्रकटन किया है, जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। इस मंत्र के बारे में भगवान शिव स्वतः कहते हैं, षोडशीयम समाख्याता सर्वतंत्रेषु गोपिता, अर्थात 16 अक्षरों वाला मंत्र निर्मित होगा मेरे द्वारा, जो सभी प्रकार से कल्याणकारक होगा और सभी तंत्रों में वह गुह्य रूप से निरूपित होगा, छिपा रहेगा। मूलतः यह जो षोडशी मंत्र है वह मैं बता दूं, वह है श्रीम ह्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहा। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा जो ये मंत्र और गुह्य विद्या प्रकट की गई है, वह जगत के कल्याण के अमोघ अस्त्र हैं। जो मोक्ष कराने वाला एकमात्र बीज मंत्र है, वह पर बीज 100 है। और यदि हम श्री विद्या से निगमित मंत्रों की बात करें तो उसमें बला, सौभाग्य पंचदशी और षोडशी को देखेंगे तो वहाँ भी पर बीज गुह्य रूप से अभिलिखित होता है। 103 बीज मंत्रों से बना है। वह है जो सत सार्वभौमिक आत्मा के लिए है और जो सर्वोच्च आत्मा की तीनों शक्तियों के लिए है, अर्थात इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, और ह शिव की शुद्ध चेतना को
निगमित करता है। सज्जनों, मूलतः अगर देखा जाए तो जो श्री विद्या का आधार है वह पंचदशी मंत्र ही है। पराशक्ति शिव से ऐसा तंत्र प्रकट करने की माँ भगवती प्रार्थना करती हैं जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने में सक्षम हो। यहाँ पर कुछ जो तंत्र शास्त्र के विद्वज्जन हैं उनमें आंशिक मतभेद प्राप्त होता है और उनका यह मानना है कि श्री विद्या के बारे में जो शिव जी ने बताया है वह वस्तुतः श्री विद्या तंत्र नहीं है, बल्कि वामकेश्वर तंत्र है जो भगवान शिव की पूजा से ही संबंधित है। मोटे तौर पर श्री विद्या और वामकेश्वर के बीच अंतर यह है कि जहाँ पूर्व में साधक को सीधे पराशक्ति तक ले जाया जाता है, वहीं बाद में उसे मातृका देवी और नित्या देवी से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए जो श्री विद्या है उसके बारे में माना जाता है कि उस पराशक्ति के द्वारा ही हम वामकेश्वर तक पहुंच सकते हैं। श्री विद्या ही उस वामकेश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र सफल और सरल मार्ग है। अगर तंत्र के ग्रंथों में प्रवेश किया जाए तो यह मिलता है कि शिव जी ने स्वयं पंचदशी मंत्र द्वारा उस पराशक्ति अर्थात श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना उन्होंने स्वतः किया था। यह मंत्र है ह स कल क ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम ह स क ल ह स क हल स क ल ह्रीम। और जब भगवान शिव स्वतः इस श्री विद्या का तंत्र ज्ञान प्रदान करते हैं तो यह श्री विद्या मूलतः चतुष्षष्ठी, जैसा कि श्लोक के भावार्थ में मैंने निरूपित किया था, उस 64 तंत्रों को भी पीछे छोड़ देती है। धन्यवाद।